भाई आज है 20th of February एंड आज से नीट के लिए 44 डेज़ बचे हैं और लगभग आधा दिन बीत चुका है, तो 43 ही मान के चलो। और भाई इस टाइम पे ना लोगों को काफ़ी लोग डिप्रेस्ड हैं कि उनके सिर्फ 500 आ रहे हैं, काफ़ी लोग डिप्रेस्ड है कि वो बस 100 नंबर पे हैं, काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ों को ले करके देयर इज़ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल जिनको रैंक 1 चाहिए थी, उसकी रैंक 1 वाले मार्क्स नहीं आ रहे, 600 आ रहे हैं। किसी को भाई सिर्फ सिलेक्शन चाहिए था तो वो 500 पे नहीं पहुंचा जैसे कि मैं हूँ, और किसी को सिर्फ एक अच्छा डिसेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए था बट वो अभी 530 540 पट के। एंड सबका अलग अलग चीज़ें चल रही है बट हो नहीं पा रहा है भाई। ठीक है, मेरे से मेरे मार्क्स पूछोगे लास्ट 2 टेस्ट में तो 100 और 150 160 के आसपास नंबर आ रहे। इट वॉज पार्ट सिलेबस ऑफ कोर्स, बट अगर पार्ट में ही इतने कम आ रहे तो मैं फुल में क्या ही एक्सपेक्ट करके चलूँ। ठीक है, और रियलिटी चेक है, मतलब देखो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ और सभी लोग हैं भाई। मतलब मैं कितना भी ट्राई कर लूँ ना कि मैं डिप्रेस नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, ये हूँ वो हूँ, बट नहीं होता। ठीक है, तो स्टिल आई एम प्रिटेंडिंग टू बी अगेन हैप्पी ताकि तुम लोग का मूड थोड़ा सा मैं बेटर कर पाऊँ। और सबसे पहली चीज़ भाई मैं ये बोलूँगा कि आज मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई थी, तो सब कई लोग मेरे मार्क्स से कंपेयर कर रहे हैं, कई लोग किसी और यूट्यूबर के मार्क्स से कंपेयर कर रहे हैं, एंड कई लोग अपने फ्रेंड सर्कल में कंपेयर कर रहे हैं जो 1-2 बच्चे। ठीक है, एंड मैं भी एक दो दिन पहले किसी एक पुराने क्लासमेट से बात हुई थी, बैचमेट से, आकाश में बैचमेट था, एंड उससे बात हुई थी। सो आई गॉट टू नो कि उसने ना उसके जो भी मार्क्स है ना वो 550 प्लस है। ही इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग कि अभी वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, बट मतलब कट ऑफ इस बार एक्सपेक्ट करे लोग 580 से 600 के बीच में। तो तुम्हारा तो सही है यार। एंड देन आई स्टार्टेड कंपेयरिंग मी विथ हिम, जो कि मैं बहुत रेयरली करता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयरली। मैं कभी कंपैरिजन वगैरह करने नहीं बैठता हूँ। ठीक है, बट आई वाज कि वो बंदा एक टाइम पे मेरे से पीछे था एंड नाउ ही स्कोरिंग 550 है लोकल कोचिंग का टेस्ट। एंड अगर 50 नंबर कम भी कर दो भाई, स्टिल वो 500 नंबर पे है। एंड ऐसे ही बहुत ज़्यादा लोग ना सोचते रहते होंगे कि उनके फ्रेंड सर्कल में ये बंदा है जिसके इतने आ रहे हैं, और कोई यूट्यूबर है जिसके 540 आ रहे, कोई यूट्यूबर है जिसके 200 नंबर आ रहे जैसे कि मैं हूँ। तो कंपैरिजन मत करो भाई, कंपैरिजन इज़ द की टू डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, वैसे कंपैरिजन इज़ द की टू डिप्रेशन। ठीक है, तुम जितना ज़्यादा कंपेयर करोगे ना खुद को किसी भी और बंदे से, बी इट रैंकर जो पास में रैंकर रह चुका है, जो तुम्हारा क्लासमेट है, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, कोई यूट्यूबर है। बहुत सारे बच्चे ना अभी इस टाइम पे एग्ज़ाम्स में चीट करते हैं, उनके मार्क्स आ जाते हैं बट मेन एग्ज़ाम में नहीं आते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें वही चीज़ें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कोई भी यूट्यूबर ना भाई अपने क्रेडिबिलिटी के लिए लोग झूठ बोल देते हैं भाई कि ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। लोग होते हैं, बोल देते हैं, जब तक तुम लोग रिजल्ट ना देख लो कि, और तुम्हें इवन इफ़ यू सी देयर रिजल्ट, बट तुम्हें नहीं पता ना कि वो जो 3 घंटे बैठ करके पेपर दे रहा था उसमें उसने चीटिंग की है नहीं की है, क्या हुआ था उसके साथ, क्या नहीं हुआ था। वी ऑल डोंट नो अबाउट इट। मैं किसी भी यूट्यूबर को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ कि वो फेक है या क्या है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो भी ड्रॉपर हैं वो सेंसिबल है भाई, मतलब ऐसे ही थोड़ा तो कंटेंट बना रहे और चल रहा है। दे आर सेंसिबल कि चीटिंग नहीं करनी है, बट देयर माइट बी अ फ्यू केसेस जहाँ पे लोग कर रहे होंगे। तो तुम्हें सबसे पहले तो कंपैरिजन को छोड़ना है ताकि तुम उस डिप्रेशन वाले जोन में जो हो उधर से तुम निकलो और प्रैक्टिकली सोच पाओ कि तुम्हें एक्चुअल में खुद से क्या करना है। क्योंकि लोग अपनी स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं, ठीक है, लोग उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं ठीक से, बट यूट्यूबर्स मी या कोई और यूट्यूबर तुमने देखा हो, उसकी स्ट्रैटेजी देखे हो सकता है तुम्हारे लक्ष्य भैया, हो सकता है ये पार्थ गोयल हो, एंड बहुत सारे भैया दीदी ऐसे हैं। ठीक है, सब अपनी अलग अलग अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना के तुम्हें देते हैं, और तुम एक यूट्यूबर का फॉलो कर ही रहे होते हो कि तुम दूसरे यूट्यूबर की वीडियो पे चले जाते हो एंड तुम उधर उसकी स्ट्रैटेजी देखने लग जाते हो। ठीक है,
तो तुम उसकी स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर रहे हो और जो तुमने खुद से बनाई है वो भी फॉलो कर रहे हो, फिर तुम तीसरी कोई स्ट्रैटेजी देख लेते हो किसी दोस्त की, वो भी फॉलो करने लग जाते हो, तो सब बहुत ज़्यादा मैसअप और फकअप होने लग जाता है। तो जो भी स्ट्रैटेजी है ना, अपने हिसाब से बनाओ और स्टिक रहो। अगर मार्क्स नहीं आ रहे स्टिल स्टिक रहो, कि एट दी एंड ऑफ द डे तुम्हें पता रहे कि जो तुमने डिसीज़न लिया था या तो वो गलत था या तो वो सही था। बट अगर 20 जगह पे हाथ पैर मारोगे, 20 स्ट्रैटेजी करोगे ना, तो भाई जो 45 दिन 43-44 जो डेज़ बचे हैं, इसमें तुम्हारा आधे बार भी सिलेबस नहीं ख़त्म होगा। समझ रहे हो? तो जो स्ट्रैटेजी तुम लोग बना रहे हो वो अपने अकॉर्डिंग बनाओ, उस पर स्टिक रहो कि इधर से मुझे ये PYQ करना है, ये क्वेश्चंस करने हैं, तीनों सब्जेक्ट का सॉर्टेड है, तुम्हें बायो के लिए NCERT पढ़नी है, जो भी है तुम्हारा, नोट्स है तो नोट्स पढ़ो, जो भी चीज़ है तुम्हारी तुम उसको अपने हिसाब से ही कंटिन्यू करो। 10 लोग को देख करके लाइक ये टॉपर ऐसे कर रहा है, ठीक है सपोज, तो भाई क्या तुम वो टॉपर ने जितनी मेहनत की थी तुम कर चुके हो? नहीं करे हो। बट द थिंग इज़ कि अभी उतना टाइम बचा नहीं, क्यों तुम उस टॉपर जितनी मेहनत करो, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो साल भर ही मेहनत कर रहे होते हैं। तो किसी की भी ऐसे तुम स्ट्रैटेजी देख करके तुरंत इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना, नहीं होगा तुमसे, क्योंकि दे आर हेयर एंड दे हैव टू गो हेयर, बट तुम यहाँ पे हो, तुम लाइक इसके भी नीचे हो और तुम्हें यहाँ पे जाने की तुम एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो उसकी स्ट्रैटेजी को देख करके, तो वो चीज़ वर्क नहीं करने वाली यार। अपने हिसाब से अपना प्लान बनाओ कि 80 चैप्टर है, तुम्हें कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कौन से टेस्ट देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, एंड उस पर स्टिक रहो, ताकि तुम जो खुद से डिसीजन ले रहे हो ना, एटलीस्ट यू विल नो कि तुमने एक चीज़ उठाई थी, तुमने उसको 100% कंप्लीट किया, बाकी तुम्हारे जितनी मेहनत थी तुम्हें उसके हिसाब से रिजल्ट मिल गए। ये नहीं होगा कि भाई तुमने 20 लोग की बात सुनी थी और उसमें से एक का भी फॉलो नहीं किया तो तुम 20 का नाम खराब करोगे, सभी खराब थे। बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें पता है कि तुम वो सब नहीं खराब थे, इट वॉज यू जिसने एक का भी काम पूरे ठीक से नहीं किया, एंड ही और शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि उसके 700 या 600 नंबर आ जाए। एंड एट दिस पॉइंट भाई नंबर को लेकर कितना मत सोचो, तुम बस एफर्ट डालो, क्योंकि एफर्ट डालना ही तुम्हारा काम है। नंबर जो है वो बाय प्रोडक्ट है, रिज़ल्ट है जो तुम्हें एंड ऑफ द डे मिलने वाला है, एंड वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा जितना तुम्हारी मेहनत मैटर करेगी। क्योंकि देखो ये नीट के बाद ना तुम कहीं भी जाओ या नीट में ही रहो, तुम्हारी मेहनत इज़ द टॉप थिंग विच विल बी वर्किंग फॉर यू रादर देन अ स्कोर कार्ड। ठीक है, मतलब मुझे पता है भाई डिग्री विग्री सब अलग चीज़ है, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई तुम अगर सपोज करो कि तुम यहाँ पे पढ़ ले रहे हो, निकाल लिया नीट, ठीक है, एंड इफ़ यू एक्सपेक्ट कि तुम कॉलेज में जा करके पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तो तुम MBBS में फ़ेल ही होगे। तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल होगे। बहुत सारे लोग फेल होते हैं, दे थिंक लाइक कि उन्होंने वर्ल्ड कॉन्कर कर लिया है, इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है, और उसके बाद लाइक दे डोंट स्टडी, बट एट द एंड ऑफ द डे जो तुम्हारी मेहनत है तुम्हें आगे लेके जाने वाली है। और कंपैरिजन करना बंद कर दो भाई, जितना ज़्यादा कंपेयर करोगे ना उतना ज़्यादा डिप्रेस होते जाओगे, एंड उतना ज़्यादा उस दलदल में घुसते जाओगे जिसमें तुम्हें नहीं जाना चाहिए था एट द फर्स्ट प्लेस। सो बेस्ट ऑफ लक भाई, पढ़ते रहो एंड करो भाई, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो ना, जितना ज़्यादा घिस सकते हो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि लाइक इस 42-43 डेज़ के बाद, 44 डेज़ के बाद तुम्हें अगर ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो अभी पढ़ लो, क्या पता हो जाए। ठीक है, एंड इसी के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। तब तक के लिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। पीस।